वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने इस जो चैप्टर हमने कल रीडिंग किया था सबक ऐसे को तैसा, आज आपने उसकी जो है वो पेज नंबर 26 पर बुक की एक्सरसाइज है वो करनी है। ये आप लोगों ने काम अपनी बुक्स पर ही करना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इसे बुक्स पर ही करेंगे, और जिनके पास नहीं है तो वो ये सारा काम जो है वो अपनी उर्दू ग्रामर की कॉपी पे करेंगे। अच्छा, अब इसको करना कैसे है? पहले हमारे पास यहाँ पे सवाल नंबर 5 है, पहले सवाल नंबर 5 और फिर सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 5 को समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किए हुए, जिसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, जिसमें मुनासिब अल्फाज लगाकर, यानी कि जुमले के अकॉर्डिंग जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं हमने उसको लगाकर जुमला मुकम्मल करना है। बहुत ही ईजी है, जिसमें हरूफ इजाफत लगाने हैं हमने, जैसे हरूफ इजाफत, हरूफ बयां हम लगाएंगे और इस तरह के वर्ड हम लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। पहले दो मैंने आप लोगों के लिए मुकम्मल कर दिए हैं। नंबर 3 पे आते हैं। दिन के वक्त यहाँ के आ जाएगा, छोटे भाई को तो रज़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, इस तरह गंदुम की फसल की देखभाल छोटे भाई ने की। दोनों में की आएगा और आखिर में आ जाएगा ने की, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, जब गंदुम की फसल, यहाँ फिर की आएगा पकने के, यहाँ के आ जाएगा करीब हो तो तुम दरांती लेकर उसे काटने के लिए, यहाँ आ जाएगा के लिए, ठीक है, के लिए पहुंच जाना। अच्छा, नंबर 6, इस तरह गंदुम की फसल पकने के करीब आई तो छोटे भाई ने दरांती लेकर उसे काटना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया? बहुत इजी है। इसको आपने ऐसे ही करना है, बुक के ऊपर डेट एंड डे डाल के नीट राइटिंग में। अब आ जाते हैं कवायद की रूह से, यानी कि ये हुरूफ जो है वो ग्रामर की रूह से वो क्या है। इसमें से कुछ आप पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं। अब देखिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हुरूफ इल्लत रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दरांती, इसमें आला, ये इसमें नकरा की इकसाम है। अभी इसमें से आपने चंद पढ़ी हैं और अभी नहीं पढ़ी तो हम फिर वो डिटेल में करेंगे बाद में। आदमी एक आम नाम है, मतलब इसमें उस आदमी का नाम शो नहीं हो रहा, सिर्फ आदमी कहा गया है, तो ये इसमें नकरा है। गंदुम इसमें नकरा है। कुल्हाड़ा इसमें आला है। औजार के लिए हमेशा आला ही इसमें आला ही इस्तेमाल होता है, किसी भी औजार के लिए, चाहे कैंची है, छुरी है, कुल्हाड़ा है, कोई भी औजार आप ले लें तो वो उसमें इसको इसमें आला कहेंगे। छोटा भाई, भाई कैसा है? छोटा है, तो वो इसमें सिफत में आ जाएगा, ठीक है। दो हिस्से सिफते अददी, जिसमें काउंटिंग आ जाए 2 3 4 20 10, तो उसको अददी कहते हैं। अदद कहते हैं नंबर को, ठीक है। इंग्लिश में नंबर कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अदद। तो ये सिफते अददी कहलाएगा। वो जो है वो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वो घर, वो जगह या वो क्लास, तो वो इसमें इशारा है, ठीक। अब आगे आ जाए। हरूफ बयां, हरूफ बयां के जो है वो हरूफ बयान है, सही, ये हम पढ़ चुके हैं। अचानक, हरूफ फजाइया, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं। हरगिज, तुमने ये काम हरगिज नहीं करना, जिसमें ताकीद दी जा रही, तो वो हरूफ ताकीद। बाल्टी, बाल्टी इसमें नकरा है, ठीक है, काम नाम है। कैसे, ये हम पढ़ चुके हैं। सवालिया, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, सब हरूफ इस्तफामिया कहलाते हैं। अच्छा, बस्ती, किसी भी जगह के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल हो, जैसे कोई वर्ड इस्तेमाल हो, घर, मस्जिद, स्कूल, मदरसा, तो ये तमाम जो है वो क्या है? ज़र्फ़े मकां कहेंगे इनको, इसमें ज़र्फ़े मकां। रात, अब जब रात जिसमें बता दिया है, जिसमें टाइम की बात कर दी है, यानी ज़माना बता दिया है, सुबह, शाम, दिन, रात, तो वो इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहेंगे। इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे, सुबह, शाम, दिन, रात, 4 बजे, 5 बजे, तो वो फिर इसमें ज़र्फ़े नहीं, जिसमें टाइम नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, सुबह, शाम, रात, दोपहर, तो वो इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहलाएगा, जिसमें ज़माना बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये की हुरूफ़ इज़ाफ़त हम इसकी पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। तो ये तमाम के तमाम मैंने आपको लिख दिए हैं। ये बुक का पेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको अपनी बुक पे लिखें, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे इस पूरे पेज को अपनी उर्दू ग्रामर की कॉपीज़ पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।